आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। पीएन संधि डायोड के विभव प्राचीर पर अग्रभनीत पश्चभनीत का क्या प्रभाव पड़ता है, ये हमको बताना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम सीधे सीधे उत्तर क्या लिख देते हैं कि अग्रभनीत पर विभव प्राचीर कम हो जाता है और अग्रभनीत पर अगर विभवांतर जो है दोस्तों वो संधि विभवांतर से अधिक हो गया तो विभव प्राचीर समाप्त भी हो जाता है। ठीक है, और अगर बात कर ले दोस्तों आपसे पश्चभनीति के बारे में, तो पश्चभनीति में विभव प्राचीर जो है वो समाप्त नहीं होता, ना ही नष्ट होता है, वो उल्टा बढ़ जाता है। ठीक है दोस्तों, उसको समझने के लिए हम पीएन संधि डायोड के लिए एक चित्र बनाकर समझ लेंगे। ठीक है, पश्चभनीति पर विभव प्राचीर का मान बढ़ जाता है दोस्तों। और बात करते हैं पीएन संधि डायोड की, तो दो प्रकार के अर्धचालकों पी से और एन से बनाया जाता है। ठीक है, पी प्रकार का अर्धचालक और एन प्रकार के अर्धचालक को जोड़ेंगे अगर हम, तो दोस्तों हम जानते हैं पी प्रकार के अर्धचालक पे होल होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉनों के लिए खाली जगह होती है। इस तरीके से यहाँ पर हम डोपिंग करे हुए होते हैं अर्धचालक पर। ठीक है, क्योंकि वहां पर हम मिला देते हैं दोस्तों त्रिसंयोजी बंध, तो एक बंध वहां पर खाली छूट जाता है और इलेक्ट्रॉन के लिए खाली जगह बचती है। वहीं पर हम इलेक्ट्रॉन के लिए, मतलब मुक्त इलेक्ट्रॉन के लिए पंचसंयोजी बंध मिलाते हैं। तो पंचसंयोजी में चतुर्संयोजी बंध क्या होती है, बंध बना लेते हैं, लेकिन एक संयोजी बंध के लिए बंध नहीं मिल पाता। इस तरीके से एक इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था पे पाया जाता है डोपिंग के नाम से। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो मुक्त अवस्था पे हो जाते हैं, क्योंकि हमने डोपिंग करी हुई है ना भाई। अब एक अणु के लिए डोपिंग तो नहीं करेंगे, तो बहुत सारे अणुओं के लिए जो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं मुक्त अवस्था पर पाए जाते हैं, एन क्षेत्र पर, पी क्षेत्र पर होल पाए जाते हैं। ठीक है, दोनों को जोड़ा जाता है तो इलेक्ट्रॉन और होल एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, और आकर्षित करके दोस्तों यहाँ पर कितनी दूरी तक आकर्षित करेंगे, एक निश्चित दूरी पर, क्योंकि बल, आकर्षण बल भी निश्चित दूरी के लिए लगेगा। जब तक हम बाह्य वैद्युत स्रोत संलग्न ना करें तब तक ये एक दूसरे को आकर्षित सिर्फ उतनी दूरी तक करेंगे जितनी इनकी क्षमता होगी, आकर्षण क्षमता। ठीक है, तो उस हिसाब से वहां पर अवक्षय परत उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि एक दूसरे को आकर्षण करके एक दूसरे को क्या कर देते हैं, न्यूट्रल। ठीक है, एक दूसरे को शून्य आवेशित कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन और होल एक दूसरे से मिलकर आवेश को शून्य कर देते हैं। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और यहाँ होल के बीच पे दूरी इतनी अधिक हो जाती है कि आकर्षण बल यहाँ कार्य नहीं करता, और इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर विभव प्राचीर उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक दिशा से दूसरी दिशा पर गमन किया हुआ है। ठीक है, तो विभव प्राचीर यहाँ उत्पन्न हो जाता है। ठीक, इसी को अवक्षय परत पे जो विभवांतर होता है ना, उसी को तो विभव प्राचीर कहते हैं। ठीक है, उसको हम किस तरीके से दर्शा सकते हैं दोस्तों, उसको हम VB से दर्शा सकते हैं, बैरियर पोटेंशियल या फिर विभव प्राचीर। अब इस पीएन संधि डायोड पर अगर मैं बाह्य विद्युत स्रोत लगाऊं तो अग्रभनीति पश्चभनीति दो तरीके से लगा सकता हूं। तो बात करते हैं अग्रभनीति की, तो अग्रभनीति में पी को धन से एन को ऋण से संलग्न करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो पी को अगर धन से एन को ऋण से संलग्न किया जाए तो इतना विद्युत क्षेत्र मिल जाता है यहाँ पर कि जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ गमन नहीं कर, इलेक्ट्रॉन हम क्या जानते हैं, ऋण से धन की ओर गमन करते हैं, तो इसीलिए बाह्य विद्युत स्रोत लगाए, ऋण से धन की ओर इलेक्ट्रॉन गमन करना चाहेंगे, तो ये इलेक्ट्रॉनों को यहाँ से यहाँ पहुंचने के लिए आवश्यक गतिज ऊर्जा इस विद्युत क्षेत्र से प्राप्त होगी। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ प्रवाहित हो जाएंगे और धारा उसकी विपरीत दिशा पर प्रवाहित हो जाएगी। ठीक है, तो अग्रभनीत पे धारा ये प्रवाहित होने देता है, विभव प्राचीर का मान कम हो जाता है। क्यों दोस्तों, क्योंकि ये जो निरावेशित है उस हिसाब से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन यहाँ कोटर पे आएंगे, तो ये कोटर खाली हो गया, ये इलेक्ट्रॉन इस कोटर पे आएंगे, ये इलेक्ट्रॉन इस कोटर पे आएंगे, मतलब यहाँ ये अवक्षय परत जो है वो समाप्त हो जाएगा। ठीक है, अग्रभनीत की बात किए हुए है अभी। अब देख लेते हैं पश्चभनीत में क्या होता है। पश्चभनीत में यहाँ पी को ऋण से तथा एन को धन से संलग्न करेंगे, तो इस हिसाब से ऋण से धन इलेक्ट्रॉन की गति होनी चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन की गति दोस्तों, इलेक्ट्रॉन को मतलब धन आवेश जो है, धन टर्मिनल, वो इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर आकर्षित तो कर लेगा, लेकिन क्या इस तरफ के इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करेगा, नहीं, उसके लिए तो इतना ही इलेक्ट्रॉन आकर्षित हो जाएंगे। और ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पहले से उपस्थित है एन क्षेत्र पर, वो आकर्षित हो गया दोस्तों, तो इस तरीके से विभव प्राचीर बढ़ जाएगा। और वैसे ऋणात्मक से भी ये कोटर जो है वो आगे की ओर बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो कोटर आगे की ओर बढ़ जाए तो यहाँ भी एक खाली जगह उत्पन्न हो जाएगा, विभव प्राचीर का मान बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से पश्चभनीत पे क्या देख रहे हैं, विभव प्राचीर बढ़ जा रहा है। इलेक्ट्रॉन को जाना चाहिए ऋणात्मक से धनात्मक जा पाएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर जगह बहुत खाली हो गया है, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ से यहाँ नहीं जा पा रहा, कोटर यहाँ से यहाँ नहीं जा पा रहा। कोटर को तो इलेक्ट्रॉन आकर्षित किया हुआ है और इलेक्ट्रॉन को धन आकर्षित किया हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से खाली जगह बनने से ये दोनों एक दूसरे के संपर्क में आएंगे ही नहीं, तो इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होगी ही नहीं,
और धारा प्रवाहित होगी ही नहीं। तो पश्च दिशा में धारा प्रवाहित नहीं होगी, ये तो हम सभी जानते थे। लेकिन विभव प्राचीर पर क्या असर पड़ेगा दोस्तों? जिस हिसाब से अवक्षय परत बढ़ेगा उस हिसाब से विभव प्राचीर का मान भी बढ़ेगा। ठीक है, तो विभव प्राचीर का मान क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन और होल एक दूसरे से बहुत दूर चले जा रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ धन से आकर्षित हो जा रहा है, होल ऋण से आकर्षित हो जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो जा रहा है, विभव प्राचीर का मान बढ़ जा रहा है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे इस हिसाब से प्रश्न के अनुसार क्या आएगा, अग्रभनीत पर विभव प्राचीर कम हो जाता है, पश्चभनीत पर विभव प्राचीर का मान बढ़ जाता है। यही दिए गए प्रश्न के लिए हमारे उत्तर का मान है दोस्तों। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।